Okay, welcome back to Victory Classes. I am here with another video. So in this video, I'm gonna talk about government job update. जैसे कि पता है हम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. So we really need to understand कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब्स आती हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे रिफाइनरी सेक्टर में, चाहे वो एसएससी सेक्टर में, एंड ऑल दिस रेलवे जोन एंड ऑल. तो हमें उसकी अपडेट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वी आर टोटली इंगेज विद दिस प्रिपरेशन. सो इफ़ वी नो अबाउट साइमल्टेनियसली हम उसमें जॉब भी कर सकते हैं एंड गेट द एक्सपीरियंस ऑल्सो सर्टिफिकेट इन देयर. तो जैसे कि इन दिस सेशन आई जस्ट वांट शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस. जैसे कि मैंने इंटर्नशिप गेन करी है बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ऑल दिस थिंग्स एंड रिफाइनरी सेक्टर में, IOCL में. सो दैट्स आई गेट अ रियली बेस्ट एक्सपीरियंस इन देयर, जिसमें मुझे कस्टमर सर्विस एंड स्टाइपेंड भी मिला था एंड ऑल दिस 12 months कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट के साथ. सो दैट आई गेट अ वेरी बेस्ट एक्सपीरियंस इन देयर. तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं अपने होम टाउन में रहकर. यू जस्ट गेट द एक्सपीरियंस एज वेल एज यू कैन कंटिन्यू योर प्रिपरेशन. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट. सो आज की लिटरली जॉब है बैंक ऑफ बड़ौदा. जैसे कि यू कैन फिल दिस फॉर्म. सो ये बैंक ऑफ बड़ौदा एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप इन बैंक ऑफ बड़ौदा अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961. सो ये वाली जो अपडेट है ये इंटर्नशिप की जॉब है, ये फुल टाइम जॉब नहीं है. पहले मैं क्लियर कर दूँ, ये 12 months की जॉब रहेगी, 1 year का होल टाइम रहेगा. इसमें क्या होगा कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा कुछ 1500 का. वो सब आगे हम डिस्कस करेंगे. आगे इस पूरे नोटिफिकेशन में ऑल दीज थिंग्स किस तरीके पेपर हुआ, क्या क्राइटेरिया हुआ. पर्सनली मैंने इसका फॉर्म भरा है, 2 months काम भी करा है. दैट आई रियली गेट fabulous experience in there. So I really get that all these things. सो जस्ट टॉक अबाउट इट. ओके, सो इसका रजिस्ट्रेशन कब से ओपन हुआ है? 11 नवंबर 2025. इसी मंथ से 2025 से स्टार्ट हुआ है, 11 नवंबर से. एंड इसका लास्ट अपडेट क्या है? 1/12/2025, मतलब नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख तक. मतलब आपके 9 से 10 दिन है. यू कैन फिल दिस एग्ज़ाम एज वेल. तो फिल कर सकते हैं अभी भी आप. तो ये पूरा एग्ज़ाम है. रजिस्ट्रेशन कहाँ से? पहले आपको रजिस्ट्रेशन, अब सबसे पहले आपको ये जॉब भरने से पहले, जो भी इंटर्नशिप की जॉब होती है, इसको भरने से पहले आपको NATS या NAPS से अपना पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. चाहे NAPS नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्विस, तो ट्रेनिंग जो होती है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया, उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. और सो इसमें फिर जाके आप इसमें फिल कर सकते हैं. ठीक है. सो एज कितनी होनी चाहिए? 20 से 28 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए. कुछ लोगों को रिलैक्सेशन है, चाहे वो ST हो, OBC हो एंड ऑल दिस थिंग. ठीक है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी जस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए या इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन होनी चाहिए. ठीक है. ग्रेजुएशन, एनी डिग्री, एनी डिसिप्लिन ऑफ रिकग्नाइज, चाहे आप BSc हो, BCom हो, BA हो, कुछ भी हो. ठीक है. एंड ड्यूरेशन क्या रहेगी? 12 months. वही मैंने बताया, एनवायरनमेंट की ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें आपको लॉट ऑफ थिंग्स, कस्टमर क्लाइंट का रिलेशनशिप कैसे बनाना है, कैसे प्रोडक्ट को इलॉबरेट करके जस्ट से एंड कन्वे टू द कस्टमर्स. सो आई होप दिस ऑल दिस थिंग्स क्लियर होंगी. आगे चलते हैं, आगे की क्या चीज़ें. ओके, तो ये यहाँ पे दे रखा है, ये वैकेंसी स्टेट वाइज वैकेंसी है कि कितने स्टेट में कौन सी है. यूपी में 307, स्पेशली यूपी की बात कर ले, 307 वैकेंसी है. और यहाँ पे ये एज वाइज है, सॉरी कास्ट वाइज है, कास्ट वाइज अलग अलग है. तो ये एज वाइज क्राइटेरिया, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं होना. आपको एग्ज़ाम देना है अच्छे से अपना, कि कितनी वैकेंसी, क्या फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम भरिए, एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि दैट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट. क्योंकि इफ़ यू जस्ट कैन गेट द जॉब एज वेल एज यू कैन प्रिपेयर ऑफ दैट, इज़ रियली बेस्ट फॉर यू टू फ्री माइंड से. ओके. तो उसके बाद आफ्टर दैट, ओके, एज रिलैक्सेशन वही है. SC ST को ST SC वाइज से रिलैक्सेशन है. ये सब आप लेना, दैट इज़ नॉट रियली इम्पोर्टेंट. वही रिलैक्सेशन सब में सेम रहता है. ओके. उसके बाद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का एज रिलैक्सेशन, हाउ टू अप्लाई. अभी मैंने बताया, पहले आपको NATS या NAPS में जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. उसके बाद आप जाके अपडेट हो जाएगा, पोर्टल में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं. ओके. तो आप अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए क्या क्या, ये पहले से ही इन्होंने इंडिकेट कर दिया कि आपको जब अप्लाई करने जाएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी. आपको क्या है, आधार कार्ड की एंड आधार कार्ड की आपको फोटो कॉपी की, फ्रंट कॉपी की स्कैन कॉपी चाहिए होगी 1 MB से नीचे, मतलब JPE फॉर्म में. एंड पैन कार्ड चाहिए होगा. ईमेल वैलिड ईमेल ID एड्रेस, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईमेल ID पे ही आपको पूरा टेस्ट होगा. वो सब चीज़ होगी ईमेल ID पे ही. आपका जॉब एप्लीकेशन आएगा, आपका इंगेजमेंट लेटर आएगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर, ऑल दीज थिंग्स गोना कम्स इन ईमेल, थ्रू द ईमेल. ठीक है. ईमेल के जरिए ही सब कुछ होगा. तो ईमेल वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से, नंबर उसमें वेरीफाइड होना चाहिए आपका. ठीक है. फोटोग्राफी स्कैन होनी चाहिए. 10th की मार्कशीट, 10th की
और मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फिर डिग्री नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप जमा कर सकते हैं। पर आपको जब आप डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब आपको वहाँ पे दिखानी पड़ेगी एग्जैक्टली डिग्री अपनी, सिग्नेचर की और फोटो की 1 और MB की। तो यहाँ पे ये दे रखा है। ये मतलब आप पहले से स्टोर करके रखें, जिससे फॉर्म भरे, चाहे मोबाइल से, टैबलेट से, लैपटॉप से स्टोर करके रखेंगे तो आप क्विकली उसमें अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, जहाँ भी मांगे वहाँ फिट कर सकें। ओके, तो नाउ इट्स कम्स टू दस ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम में होगा क्या, देखिए ये घर पे बैठ के आप एग्जाम दे सकते हैं अगर आप शांति माहौल है एंड कैमरा आपका अच्छा है, ऑडियो वीडियो विजुअल है, ऑल दिस थिंग्स यू कैन टेक दिस एग्जामिनेशन इन होम। ठीक है, तो होम में ही आपको दे सकते हैं, चाहे कैफे जाके यू कैन गिव दैट। ओके, 4 सेक्शन होंगे, वही एसएससी, मोस्ट ऑफ द एसएससी एग्जामिनेशन की जैसे जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसके बाद क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज एंड इंग्लिश नॉलेज, वही 4 नॉलेज है। 25-25 नंबर के सब क्वेश्चन है। ठीक है, 25-25 नंबर के हैं, 25-25 मार्क्स है, 100 क्वेश्चन, 60 मिनट, एज वेल एज लिटरली इट इज़ रियली गॉट ईजी फॉर यू। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में बहुत होगा, इंग्लिश का पेपर सिर्फ इंग्लिश में होगा, बाकी हिंदी ऑब्वियस है वो तो। ठीक है, सो ये एग्जाम पैटर्न बहुत ही सिंपल रहेगा जैसे एसएससी का रहता है, वही फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज एंड जनरल नॉलेज, वही बेसिक चीज़ें आएंगी दैट यू हैव टू प्रैक्टिकली, अगर आप यू जस्ट अप्लाई दैट यू कैन सॉल्व। ओके, उसके बाद ओके ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर होगा टेस्ट लोकल लैंग्वेज का। आप लोकल लैंग्वेज जो भी, ये सब स्टेट की लोकल लैंग्वेज दे रखी है। ठीक है, इसमें सब स्टेट की लोकल लैंग्वेज लिख रखी है आगे भी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की उर्दू या हिंदी। ठीक है, तो इस तरीके से फिर मेडिकल एक फिटनेस होगा, एक मेडिकल फिटनेस होगा, उन्हीं का कोई वही जहाँ पे भी जाना पड़ेगा आपको हॉस्पिटल में, आपको फिटनेस वहाँ टेस्ट कराना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट वगैरह। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन होगा आपका, फाइनल सिलेक्शन, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए वो बुला लेंगे। ये प्रोसेस बहुत ही ईजी रहता है एंड 4 to 5 मंथ में ये कंप्लीट हो जाता है आफ्टर जस्ट क्रैकिंग द एग्जामिनेशन। लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी, मतलब क्या होता है ना, कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग ज्वाइन करने के बाद जैसे मैंने छोड़ दी थी, तो इस तरीके से वेटिंग लिस्ट भी लगी होती है कि आपको बाद में भी चांस मिल सकता है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल रहेगी, 12 मंथ की जॉब रहेगी, फुल मार्क्स जॉब नहीं है, मतलब आपको कोई ज़्यादा इंटरनेशनल नॉलेज नहीं देगा, ज़्यादा क्रेडेंशियल नॉलेज नहीं दी जाएगी, बस आपको अंदर के नॉलेज ना बता के आपको ऊपर कैसे क्लाइंट से डील करना है, कैसे प्रोडक्ट को, सर्विस को सेल करना है एंड ऑल दिस थिंग्स, दे लिटरली गोना सुपरवाइज यू ऑल द टाइम। ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, उस पर आपको साइन करना है कि ओके 12 मंथ्स यू जस्ट गेट द ट्रेनिंग इन देयर। रियली बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट ने स्टाइपन मिलेगा 15,000 का, ऑब्वियसली 15,000 का स्टाइपन मिलेगा। ठीक है, एंड असेसमेंट सर्टिफिकेशन मिलेगा, सर्टिफिकेशन टर्म्स एंड कंडीशन वही है कि आपको मैनर्स में रहना पड़ेगा एंड ऑल दिस थिंग्स गोना चेक दैट ऑल। एंड ओके, SC ST, अच्छा फीस का अमाउंट कितना है, SC ST वालों के लिए नील, ऑब्वियसली नील है सबके लिए, एंड पर्सनल डिसेबिलिटी के लिए 400 एंड ओबीएसली के लिए 800, OBC के लिए 800 रुपीज़ फीस। तो मोस्टली 800 रुपये फीस है, पर SC ST के लिए नील है और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 400। सो दिस इज़ द फीस क्राइटेरिया, सो दैट इज़ द ऑल आई थिंक। ओके, सो एक्शन अगेंस्ट द क्रेडेंशियल, फॉल्ट गिल्टी एंड नॉट यूज टू द मैनर, अगर आप मैनर यूज़ नहीं करते तो आपका अप्रेंटिसशिप, यही सब बता रहा है कि आपका अप्रेंटिसशिप कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आप मैनेज नहीं करते, और आप जो मैनेजर वहाँ का ब्रांच मैनेजर उसके हिसाब से आप रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करते, ऑल दिस थिंग्स। ये यहाँ पे आपके एथिक्स कुछ लिख रखे हैं, ऑफिस एथिक्स, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एंड उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्लेमर एंड ऑल दिस थिंग्स, यही सब लिखा है। एंड ये आपको ऐसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें ऑल दिस थिंग्स, मैं अभी आपको अपना पर्सनल सर्टिफिकेट दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने जॉब ली एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड ओके, ये मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का लास्ट टाइम जो मैंने दिया था, ये 9/6/2025 में मेरी यहाँ ज्वाइनिंग हुई थी, तो ये पूरा सर्टिफिकेट है। तो रिसेप्शन में, तो पहले मैंने NATS and APS से, फिर BSFI से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, आपको मेल आएगा, मेल से आप टेस्ट देंगे, टेस्ट में आप फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, देन यू कैन गेट द दिस काइंड ऑफ द एंगेजमेंट लेटर। आपको एंगेजमेंट लेटर मिलेगा, आप ब्रांच में जाएंगे, तो मेरी ब्रांच सिविल लाइन बरेली थी, तो आप जस्ट गेट दैट 2 month आई जस्ट गेट द रियली बेस्ट एक्सपीरियंस इन देयर एंड आफ्टर दैट प्रोडक्ट। So okay, so I hope you get that all these things very well. So इसके बारे में, so if you find really fruitful, make sure like this button,
this video and make sure hit the subscribe channel, this victory classes, and stay continued. I will just bring you a lot of job updates. Till that, thank you, bye.